नमस्ते दोस्तों। एक और प्रॉब्लम के साथ हम वापस आए हैं। तो ये प्रॉब्लम क्या है कि देखो, एक डायगोनल है रेक्टेंगल का जिसका एंड पॉइंट हमें पता है। तो और ये देखो कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, तो हम एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। तो सबसे पहले ये है आपका वाई एक्सिस और ये है आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब 2,5 हम ट्राई करेंगे जितना हो सके इसको एक्यूरेटली बनाने का। तो ये देखो, ये है आपका 2,5। तो ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 5 है। ठीक है, और एक डायगोनल है 6,3। तो ये आ गया आपका 6 और ये आ गया आपका 3। ठीक है, ये देखो 6 और ये 3। ठीक है, अब बोला गया कि ये दोनों पॉइंट जो है ना, ये दोनों पॉइंट एक रेक्टेंगल का दो एंड पॉइंट है। ठीक है, अब हमें बताया जा रहा है कि और एक जो डायगोनल है उसके लिए हमें इक्वेशन दिया गया है। ये जो इक्वेशन y इक्वल्स टू 3x प्लस सी इक्वेशन दिया गया है। अब c के वैल्यू आपको निकालना है, ये प्रॉब्लम है। तो आप पहले वीडियो को पॉज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई कर लीजिए, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। ठीक है, तब तक आप हम कलर चेंज कर लेते हैं पेंसिल का। ओके, तो सॉल्यूशन में हम जाते हैं दोस्तों। तो देखो, आप में से कुछ लोग शायद ये गलती कर सकते हैं कि ये दोनों पॉइंट है ना आपका डायगोनल में, तो आप मान सकते हैं कि ये रेक्टेंगल है दोस्तों। ठीक है, ये रेक्टेंगल आपको लग सकता है कि यही है रेक्टेंगल, लेकिन ऐसा है क्या? अगर ये दोनों, एक डायगोनल का एंड पॉइंट दिया है, हमें दूसरा डायगोनल निकालना है, तो रेक्टेंगल देखो कुछ भी हो सकता है। रेक्टेंगल ऐसा भी हो सकता है ना, रेक्टेंगल ऐसा भी, रेक्टेंगल मतलब ऐसा भी रेक्टेंगल हो सकता है। ऐसा कितना पॉसिबिलिटी है रेक्टेंगल का दोस्तों? इन्फिनिट पॉसिबिलिटी। ये एरिया में कोई भी दो पॉइंट हम ले सकते हैं, इन्फिनिटी पॉसिबिलिटी है। तो ये इसको तो रेक्टेंगल सबसे पहले मत मानिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो, इस रेक्टेंगल का दो पॉइंट हमें पता है। ये है आपका 2,5 और ये है आपका 3,6। तो अब रेक्टेंगल का एक प्रॉपर्टी होता है दोस्तों, रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है ना, मान लो ये कोई भी एक रेक्टेंगल है, नॉट दिस, कोई भी एक रेक्टेंगल है। अब इस रेक्टेंगल का एक प्रॉपर्टी होता है कि इसका कोई भी दो डायगोनल मिड पॉइंट में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है ना। तो हमें इन दोनों पॉइंट के मिड पॉइंट मिल सकता है दोस्तों। मिड पॉइंट कैसे मिलते हैं? 2 प्लस, सॉरी ये जो 6,3 था दोस्तों, ठीक है, सॉरी ये गलती मत कर देना। तो ये 2 प्लस 6/2 और ये आ गया आपका 5 प्लस 3/2। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा? 4,4। अब ये देखो, जो ये 4,4 पॉइंट है ना, 4,4 पॉइंट ये रेक्टेंगल का मिड पॉइंट है। अब जो दूसरा रेक्टेंगल होगा वो रेक्टेंगल भी इससे तो जाएगा ही, जो भी रेक्टेंगल हो है ना, इससे तो जाएगा ही। अब इससे जाएगा मतलब ये जो 4,4 पॉइंट है ना, ये इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो हमें इक्वेशन तो पता है, y इक्वल्स टू 3x+c, है ना। आप 3x+c में आप 4,4 को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो x की जगह पे 4, 3 इंटू 4, वाई की जगह पे 4 प्लस सी। ठीक है, तो अब c का वैल्यू क्या आ रहा है? 4 माइनस 12 यानी कि 8, यानी c का वैल्यू आ गया आपका 8 दोस्तों। ठीक है, यही है हमारा सॉल्यूशन, यही है हमारा आंसर। सॉरी माइनस 8, सॉरी 4 को देखो -8, तो यही है हमारा सॉल्यूशन दोस्तों। ठीक है, c इक्वल्स टू -8। तो आपको होपफुली ये सॉल्यूशन शॉर्ट लगा हो और सही लगा हो, आपका कॉन्फ्यूजन इससे क्लियर हो गया हो। इस केस में हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए दोस्तों, और एज यूजुअल हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सॉल्यूशन कैसा लगा। और कोई और प्रॉब्लम आप अगर चाहते हो कि हम कवर करें, तो वो भी आप हमारा कमेंट सेक्शन में बता सकते हो दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर ऐसे ही टाइप ऑफ वीडियो आप देखना चाहते हो, और दोस्तों के साथ शेयर कर लो दोस्तों, ताकि सबको ये फ़ायदा मिल सके। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से।